ओके, तो अब क्या हो रहा है ना, मार्केट में कोई भी मार्केट हो गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइनरी की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ, इक्विटी की भी बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की भी बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो की भी बात कर रहा हूँ। हर जगह ना ऑपरेटर मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक हो गया। अगर उन्हें लगता है कि आज कैंडल रेड बनाना है तो वो लोग रेड बना सकते हैं, समझ में आया। अगर उन्हें लगता है कि आज कैंडल ग्रीन बनाना है तो वो लोग बना सकते हैं, ठीक हो गया। ओके, अब ये ऑपरेटर होते कौन? देखो, बाइनरी ऑप्शन में भी ना, बाइनरी ऑप्शन क्या है कि डाटा लेके आता है फॉरेक्स से, वो डाटा यहाँ पे शो करता है, तो ये इतना मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, लेकिन कर सकता है, कुछ कुछ जगह पे कर सकता है। कहाँ कर सकता है? गैप अप एंड गैप डाउन में, ठीक हो गया। दूसरी चीज क्या है कि अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पे ना दो टाइप की ट्रेडिंग होती है, ओके। एक होता है प्राइमरी ट्रेडिंग, एक होता है सेकेंडरी ट्रेडिंग, सही है। तो हम लोग जो करते हैं ना, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, वो सेकेंडरी ट्रेडिंग होती है। एक्चुअली प्राइमरी ट्रेडिंग होती है ना, वो डिफरेंट होती है, समझ रहे हो? ठीक हो गया। देखो, अगर आप कोई कंपनी के XYZ कंपनी के शेयर खरीदते हो, ठीक है, तो मान लो कि आपने 100 रुपए में शेयर खरीदा, तो 100 रुपए में आपने शेयर खरीदा, तो कहां से खरीदा आपने? कंपनी से खरीदा? एनीबॉडी, कोई आंसर है? नहीं सर, अच्छा, ऑपरेटर से खरीदा है। ऑपरेटर से खरीदा, ठीक हो गया ना। लेकिन ऑपरेटर के पास कहां से आया? किसी ने बेचा ऑपरेटर के तब पास आया ना, सर, हाँ किसी ने कंपनी बेचा ने। तब आया। मान लो कि कंपनी ने बेचा और ये ऑपरेटर है, ओके, तो ऑपरेटर के पास कुछ शेयर है, मतलब ऑपरेटर कुछ शेयर्स का मालिक है, क्योंकि उसने खरीद लिए, ठीक है, सही हो गया। अब मान लो कि आपने वो शेयर खरीदने, तो ये बेचेगा तब खरीदोगे ना। आप 100 रुपए दे रहे हो तो किसको दे रहे हो? ऑपरेटर को दे रहे हो या कंपनी को दे रहे हो? ऑपरेटर। ऑपरेटर को दे रहे हो। और ऑपरेटर क्या कर रहा है? बेच रहा है, कंपनी नहीं बेच रही है, कंपनी ने ऑलरेडी ऑपरेटर को बेच दिया, समझ में आया आपको? तो आपका जो पैसा है ना, वो किसके पास जा रहा है? ऑपरेटर के पास जा रहा है, ऑपरेटर के पास। समझ में आया। लेकिन ऑपरेटर क्या करेगा ना, कुछ परसेंट शेयर जो आपने खरीदोगे ना, वो आपके नाम पे कर देगा, ठीक हो गया। अब मान लो आपको ये शेयर बेचने हैं, तो ये आप बेचोगे तो किसको बेचोगे? जाहिर सी बात है, कोई ऑपरेटर खरीदने वाला सामने होगा। को। ऑपरेटर को। ऑपरेटर हो सकता है या सामने बायर्स एंड सेलर्स, दूसरे दूसरे कोई भी बायर्स एंड सेलर्स बैठे होंगे, समझ में आ रहा है? ठीक हो गया। यस सर। मैं तो निकालूंगा ना कि मुझे सेल करना है, तो अगर आपको मान लो कि मैं 105 में सेल करना चाह रहा हूं, तो आपको ये प्राइस जमेगा तो आप ले लोगे, ऑपरेटर को जमेगा तो ऑपरेटर ले लेगा, समझ में आया। लेकिन लोगे, पैसा मेरे को दोगे, तो क्या शेयर आप लोगे तो क्या पैसा आप कंपनी में दोगे या मुझे दोगे? मुझे दोगे ना, आपको सर, कंपनी को ठीक क्यों हो गया। देंगे? कंपनी को क्यों दोगे? लेकिन कंपनी ना एक प्राइमरी ट्रेडिंग करती है, जो दिखता नहीं है हमको। ये न्यूज वगैरह होता है ना, ये प्राइमरी ट्रेडिंग होता है, समझ में आया आपको? और पूरा दिन जो लेवेज चलता है ना, वो इंट्राडे वगैरह जो चलता है ना, ये सेकेंडरी ट्रेडिंग होता है। सेम इसी तरीके से बाइनरी के अंदर भी ना प्राइमरी ट्रेडिंग एंड सेकेंडरी ट्रेडिंग दोनों होती है, ठीक हो गया। तो प्राइमरी जो ट्रेडिंग होती है ना, वो बिग टाइम फ्रेम पे होती है, जैसा कि 10 मिनट का हो गया, 30 मिनट का हो गया, 1 घंटे का हो गया। लॉन्ग लॉन्ग जो ट्रेड होती है ना, उस पे होती है। अब पहले भी, एक मिनट माइक म्यूट करो ना, माइक म्यूट कर दो यार प्लीज, बहुत साउंड आ रहा है। ओके, तो अब पहले भी मैंने आपको एक चीज समझाया था कि मार्केट में ना आपको दिखाया जाता है धोखा, सही है। अगर यहाँ पे कोई भी कैंडल क्लोज हुई है और ये गैप डाउन, अगर कोई कैंडल ओपन होगी यहाँ से, तो डेफिनेटली यहाँ से रिवर्स करने वाला है, लेकिन अगर थोड़ा सा गैप डाउन हुआ तो ये ग्रीन बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो अब ये ग्रीन क्यों बना? क्योंकि ऑपरेटर ने इसको ग्रीन बनवाना था, ये बात याद रखो। यहाँ ये इस वजह से ग्रीन नहीं बना कि ये गैप डाउन ओपन हुआ था, यहाँ इस वजह से ग्रीन बना था कि इनका जो कैलकुलेटर है ना, अल्गोरिदम, वो ये बता रहा था कि अगर सेलर्स जीत गए ना तो हम लोग लॉस में, आप एक काम करो, बायर्स को विन करा दो, हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। कौन बोल रहा है ऐसा? ब्रोकर का अल्गोरिदम बोल रहा है, समझ में आया? वहां पे कोई एक बंदा नहीं है, उनका सॉफ्टवेयर बोल रहा है, समझ रहे हो ना? ठीक हो गया।
तो वो उनका अल्गोरिदम जो कर रहा है ना वो एक्चुअली प्राइमरी ट्रेडिंग, और हम लोग जो कर रहे हैं ना वो सेकेंडरी ट्रेडिंग। समझ में आ गया इतना Yes, sir. सबको? ओके, अब मुझे ये बताओ, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक हो गया, तो उसके बाद गैप अप ओपन होके ना एक और ग्रीन कैंडल बन गई। तो ये गैप अप होने का रीजन अभी तक आप लोगों ने क्या सुना होगा? अभी जो मैंने बताया उसको छोड़ के जो भी सुना है ना वो मुझे बताओ कि इसका रीजन क्या क्या हो सकता है। ये इसके बोलता है लोग कि इसको फुलफिल करने के लिए, गैप को फुलफिल करने के लिए एक कैंडल आएगी, नीचे डाउन आएगी। क्या होता है मालूम नहीं अभी रेड तो। कैंडल आएंगे सर। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने मार्केट में ऐसा गैप अप देखा होगा ना कि गैप अप ओपन होके ग्रीन बन गई है, तो ये ग्रीन क्यों बनी मैं ये बता रहा हूँ आपको। ये लेवल ये होता है सर, वो न्यूज जंप कर जाता है क्या? नहीं न्यूज व्यूज की वजह से बनती है, ऐसा सुना है। ओके, जहां तक मैंने यहाँ पे जितने भी एक स्टूडेंटों को लेवल पूछा होता ना, है। यस ओके, मैंने जितने भी स्टूडेंट को लेवल पूछा ना उन्होंने सिर्फ एक ही बात मुझे बताई थी। आप लोग ये लेवल वेवल की बात करो ना, वो लोगों ने कभी ऐसा बात ही नहीं किया है। ये पहली बेंच है जिसमें लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक हो सर गया। मैं न्यूज की मैं बात कर रहा ज्यादा हूँ सर। इंटरेस्ट हाँ, है, न्यूज बायर की ज्यादा बात, ओके इंटरेस्ट है। ओके, न्यूज की हाँ बात सर, कीजिए। बोलो मैंने बोलो। सुना है सर ये लेवल होता है एक, ओके ऐसा ठीक है, सुना है। ओके ऐसा सुना है, ठीक हो गया। ओके जब किसी लेवल को ब्रेक करने का रहेगा तो बाजार से सेलर अपना एंट्री पॉइंट चेंज करते हैं कि वो क्रॉस करना चाहते हैं, तो ऐसे ओके, सुना है। ठीक हो गया, सर सही है। इस पे एक्चुअली क्या है ना कि जैसे आप बता रहे थे ना बायर्स और सेलर्स वाला कॉन्सेप्ट, हाँ हाँ कि मान लीजिए जो नीचे वाली ग्रीन कैंडल है वो तो अपना 1 मिनट का टाइम फ्रेम है वो खत्म करेगी, ठीक हो है गया। ना। और ओके उसी के टाइम पे ये होंगे कि सेलर अलर्ट होंगे कि हाँ ये कैंडल कैसी बनी है, तो उस हिसाब से सेलर क्या होता है कि कभी कभी बल्क में वो अगला वाला जो वो है ना टाइम फ्रेम हाँ उसको हाँ हाँ, बल्क में परचेज करते हैं वो लोग। ओके ठीक हो गया। मतलब ठीक है, कहने मान का लीजिए जैसे मतलब उन ये लोगों है, ने 200 हाँ 200 क्वांटिटी ले लिया उनने। क्वांटिटी ले लिया तो फोर्स बहुत ज्यादा हो गया ना, ये फोर्स की वजह हाँ से नहीं बना तो वो हुआ है। सर सेलर्स ने लिया, सर वो सेलर्स ने मेरे लिया हिसाब 200 से तो सर क्वांटिटी। जो यहाँ पे जो एक लेवल है ना सर, यहाँ पे एक लेवल है बट यहाँ पे सेलर्स है ही नहीं कोई। ओके ग्रेट एक्चुअली में जो ये ग्रेट लेवल है यहाँ पे कोई ग्रेट सेलर्स ही नहीं है। ग्रेट। अब मैं बताऊं, बायर्स हैं देखो तो फिर अब ओके ओके जी। ओके मैं बताता हूँ। देखो मैंने जितने भी क्लास लिए ना, तकरीबन मैंने ऐसा समझ लो मतलब 8-10 क्लास जो लास्ट टाइम मैंने लिए थे 2-4 महीने के अंदर, तो उसके अंदर जब भी मैंने किसी से क्वेश्चन किया ना तो उनका एक ही आंसर होता था कि वैसे में हमने ऐसा सुना है ना कि यहाँ पे बायर्स का फोर्स बहुत ज्यादा होता है ना, इस वजह से ही गैप अप ओपन होती है। ठीक हो गया, ऐसा सबने सर सुना यही है? बोला, सुना है ना ऐसा? बिल्कुल। किसी ने भी Yes, सुना sir. है ना? ग्रेट। हाँ अब ये मैंने भी सुना उनसे है। सर अब मैंने उनसे स्वामीनाथन को यस बोलो। दिक्कत हो रहा है और लिंक को ज्वाइन करने के लिए। किसको? स्वामीनाथन स्वामीनाथन को आप अपने व्हाट्सएप से लिंक कॉपी करके डाल दो ना, थोड़ा आप ग्रुप से लिंक कॉपी करके डाल दो, हो सकता है ना, पॉसिबल है ना? टेलीग्राम में पर्सनल डाल दो उनको। हाँ टेलीग्राम में डाल दो ना, वैसे भी वही सेम लिंक है ना, वहां पे डाल दो ना। मैंने टेलीग्राम, अच्छा चलो मैंने भी ओपन करके रखा हुआ है, ये सेम लिंक है। क्या कैसे प्रॉब्लम हो रहा है मैं नहीं जानता हूँ। ज्वाइन अगेन बोल दो उसको। 10 से 20 बार ट्राई कर रहा लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? उनका कुछ प्रॉब्लम होगा। सर सर्वर का कौशिक प्रॉब्लम होगा कौशिक सर। को भी प्रॉब्लम हो रहा था सर, पूछिए, ज्वाइन कर गया। हाँ वो 1-2 बार होगा शायद। ओके कोई मसला नहीं है, मेरे को ठीक है मेरे को नहीं 21। होता सर। ओके, तो अब रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि अगर मान लो यहाँ पे फोर्स बहुत ज्यादा था और फोर्स की वजह से यहाँ पे अपना बायर्स आए थे, ठीक हो गया, तो कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा ना कि गैप अप ओपन होने के बाद कैंडल ना रेड बन जाती है, तो फिर डाउन आती है, Yes, sir. ज्यादातर Yes. डाउन आती है। यस, तो फिर इनका फोर्स कहाँ चला जाता है? बाहर में समझ सर में आ रहा यहाँ पे क्वांटिटी मैटर करती है। है? ओके ग्रेट, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर अब ये सर, जो अब एरिया जो छोड़ो, गैप चलो छोड़ो गैप छोड़ो गैप अप छोड़ो। हुआ है ना सर यहाँ पे, हाँ 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 बोलो बोलो। गैप तो अप यहाँ ओपन पे हुआ है। गैप अप हुआ है ना, हाँ ओके तो इस जगह पे सेलर्स नहीं है, सेलर्स इससे ऊपर वाले लेवल पे, यहाँ पे सेलर्स है, मतलब यहाँ पे कोई खरीद नहीं रहा है, इस ओके। रेट पे कोई नहीं खरीद रहा है, चलो ऊपर मैं वाले रेट फंसा, पे खरीद रहा है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, इनकी सारी मैनिपुलेशन है, हम लोग इनकी मैनिपुलेशन का पर्दाफाश करेंगे आज, ठीक हो गया। क्या हुआ था ना कि यहाँ पे कैंडल जब क्लोज हुई ना तो यहाँ से ओपन होके ना एक कैंडल ग्रीन बनी, गैप अप ओपन होके, ठीक हो गया।
तो जब इसे ग्रीन बनाना था तो वो यहां से भी तो बना सकता था ना, इसको गैप अप ले जाने की क्या जरूरत थी? पहली चीज समझ में आया आपको? पहली Yes, चीज sir. ये दिमाग में ठीक है। रखो कि ब्रोकर मैनिपुलेशन करता है, ये चीज माइंड में रखो। उसके बाद ये चीज माइंड में रखो कि अगर यहाँ कोई लेवल है और कैंडल ने एट द लेवल क्लोज दिया है तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी? रेड रेड बनेगी। रिवर्स हो जाएगी। ओके, अब उसको ग्रीन बनाना है तो जाहिर सी बात है या तो ये गैप डाउन ओपन देगी या तो गैप अप ओपन गैप देगी। डाउन। हाँ, ठीक हो गया? क्योंकि अगर इसने सेम पॉइंट पे ओपन दिया तो क्या होगा? रेड बन जाएगी। और ऐसा यहाँ हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये डिक्लेयर हो गया कि यहाँ कोई ना कोई छत है, मतलब यहाँ कोई ना कोई लेवल है। ये डिक्लेयर हो गया? हाँ, डिक्लेयर हो गया, ग्रेट। अब उसके बाद क्या हुआ ना कि गैप अप ओपन हुई लेकिन साली ग्रीन बनी, वहां से रेड भी तो बन सकती थी ना, अब ये जी, ग्रीन क्यों बनी? राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे भी कोई लेवल है जिसको इसने स्किप किया है। क्या किया है? स्किप किए हैं। स्किप क्यों छोड़ किया दिया। है? अगर ये मान लो इसने स्किप नहीं किया होता और अगर गैप अप ओपन होके छत में लगती तो ये रेड बन जाती। समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा है? नहीं आ आगे रहा सर। जैसे अगेन जैसे अगेन 3 कैंडल में होता है वैसे ही है। यस यस वैसे ही मान लो कि कैंडल में मान लो कि यहाँ पे एक लेवल है, ठीक हो गया, सही हो गया। अब इसने गैप अप ओपन दिया तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी? अगर इसने गैप अप ओपन दिया तो यहाँ पे ओपन दिया तो क्या बनेगी? सर इसके Red. हिसाब से तो रेड बननी चाहिए। रेड बनेगी। बनेगी सर। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे लेवल है, आपको पता है तब आप बताओगे। समझ में आ रहा है ना? अगर मान लो यहाँ पे लेवल लगा ही नहीं है कोई, यहाँ पे कोई लेवल ही नहीं है और इसने सीधा बना दिया ग्रीन कैंडल गैप अप ओपन होके, एक मिनट, सॉरी, इसने बना दिया सीधा ग्रीन कैंडल, तो एक चीज तो आपको पता लग गई कि साला अगर कैंडल यहाँ ओपन होता ना तो ये रेड बनने वाला था। इसने किया मैनिपुलेशन, इसने मारी गुल्ली, ठीक हो गया ना? तो ये लेवल हमें पता चल गया कि यहाँ पे छत है। लेकिन साथ में एक चीज और हमें पता चली, मान लो अगर ये गैप अप ओपन होता और यहाँ कोई छत होता तो यहाँ से क्या होता? रेड कैंडल बनता। रिवर्सल तो ये तो साला ये तो ग्रीन बन गया है। इसका मतलब क्या है कि इसने उस लेवल को स्किप कर दिया है। समझ रहे हो ना? छत के ऊपर छत के ऊपर वो जाके डायरेक्ट छत ओपन के ऊपर जंप ले लिया है। ओके, अगर थोड़ा सा भी ये नीचे ओपन देता ना, थोड़ा सा भी, हल्का सा भी, तो ये क्या होता है? यहाँ से रेड डाउन बन आ जाता। जाता। ठीक है, बट हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो ये देखना है जब ये काम कर देगा, चाहे रेड बनाए चाहे ग्रीन बनाए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो क्या मतलब है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पे लेवल है। समझ में आया आपको? ठीक हो गया? तो ये चीज आपको समझ में आया कि ये ग्रीन क्यों बना ऊपर वाला? ठीक हो गया? आगे सर। अगर ये रेड बनता, अगर ये रेड बनता तब भी ये लेवल था तो छत में लगता था। समझ रहे हो ना? ओके, अगर ये छत में नहीं लग के छत के ऊपर गया और ग्रीन बन गया, इसका मतलब क्या है कि इसने किसी ना किसी का सपोर्ट लिया है, अदरवाइज ये ग्रीन नहीं बन सकती है। ये हवा में थोड़ी लटकी रहेगी, कहीं ना कहीं पे तो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी ना। ठीक हो गया ना? तो इसका मतलब क्या है कि इसने किसी ना किसी का सपोर्ट लिया। तो सपोर्ट अगर वहां नहीं है, वहां पे तो नहीं है ना, हमें तो सिर्फ गैप अप मिला हुआ है। तब हमने ये दोनों लेवल को क्रिएट करना है, तब हमने यहाँ पे लगा देना है एक जोन एरिया। समझ में आया आपको? दोनों के बीच में। ओके, ये दोनों के बीच में। इसको कब लगाना है? जब ये फ्रेश बनेगा तब, जब आपको 30 मिनट चार्ट के अंदर फ्रेश दिख जाए ना, लाइव मार्केट चलते हुए गैप अप या गैप डाउन मिल जाए ना, तब आपने इसको लगा देना है। इसको यूज कैसे करना है? सिंपल सा फंडा है 3 कैंडल रूल का। अगर तो एट द लेवल कैंडल आके क्लोज हुई तो यहाँ से रिवर्सल का, अगर इसके बीच में भी आके क्लोज हुई ना, इसके बीच में, तो भी रिवर्स। अगर इसके नीचे वाले लेवल पे आके क्लोज हुई ना, तब भी रिवर्स करो। लेकिन कितना भी रिवर्सल हो ना, सिर्फ फर्स्ट टाइम होगा, एक ही बार करना है। कितना बार करना है? एक ही बार करना है। ठीक हो गया ना? ये हमारा एक्चुअली सप्लाई एंड डिमांड जोन है। क्या है? बायर्स एंड सेलर्स दोनों का एरिया है। हम नहीं कह सकते कि यहाँ से सिर्फ बायर्स है, हम नहीं कह सकते यहाँ से सिर्फ सेलर्स है, लेकिन ये जोन एरिया है। क्यों है? क्योंकि इसने पूरे जोन एरिया को स्किप किया है। इसने जब स्किप किया ना, तो इसने डिक्लेयर कर दिया कि ये जोन एरिया है। अगर इसको ब्रेक करेगी सर, ब्रेक करेगी तो अवॉइड कर दो, ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है। ब्रेक करेगी तो रिट्रेसमेंट होने दो। पहली चीज क्या हो गई? पहली चीज क्या हो गई कि मार्केट अगर तो घूम के यहाँ पे आता है और यहाँ पे क्लोज करता है, यहाँ पे क्लोज करता है,
तो मैं प्रेफर करूंगा कि लेवल पे क्लोज करे तभी ट्रेड लो। अगर बीच में आ रहा है ना तो ये मोमेंटम को पढ़ लो। अगर रिवर्सल कैंडल है, लूजिंग मोमेंटम है, वीक मोमेंटम है तो जा सकते हो, अदरवाइज इसको अवॉइड कर दो। ठीक हो गया, सही हो गया, क्योंकि हमें पता नहीं है ना ये लेवल कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, हमें तो सिर्फ पता है कि लेवल को स्किप किया है, जोन को। जैसे नीचे क्या वाला जोन? जोन है, नीचे वाली जो लाइन है इसको ब्रेक हाँ, करेगा तो ये पहले तो क्या रिट्रेसमेंट होगा के ना, बाद फिर पहले डाउन। पहले तो क्या होगा ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ से रिवर्स कर देगा, सेम ओपनिंग देगा तो। छत जी एंड फ्लोर के सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगा देने हैं आपने। अगर ये गैप बेसिक डाउन भी ओपन दिया, गैप डाउन में ओपन देता है तो यहाँ से भी आप जा सकते हो। ठीक जी हो गया, जी तो ये पहला श्योर शॉट हमारा हो गया इसके ऊपर। ठीक हो गया, मतलब सर लेवल के मतलब जो साथ जो है हम छत एंड फ्लोर का कंसेप्ट ही यूज कर सकते हैं, दूसरा हाँ कुछ जो नहीं। दूसरा कुछ नहीं, जो अपना बेसिक है वो यूज कर जो लेंगे बेसिक है इसमें। वही यूज हाँ करना बस है, बस बस। ब्रेकआउट का इस पे यूज नहीं करना है। अगर मान लो इसका ब्रेकआउट। हाँ, इस पे टाइगर अटैक यूज कर सकते हो। अगर ये एट द लेवल हाँ क्लोज टाइगर हुआ अटैक और कर सकते हैं, हाँ, श्योर शॉट 8 कर सकते हैं। 8 भी कर, नहीं 8 नहीं करो, छोड़ दो, 8 नहीं करो, शॉर्ट शॉट 8 नहीं करो, टाइगर अटैक करो। ठीक हो गया, शॉर्ट शॉट 8 क्यों नहीं करो, क्योंकि हमें पता नहीं है ना यहाँ पे वो अपना बायर्स का लेवल है या सेलर्स का लेवल है। समझ में आ रहा है आपको? मोमेंटम को चेक करके। सर हाँ, मोमेंटम को चेक करके ग्रोइंग है तो कर सकते हो। ठीक हो गया, सर राइट बोलो। राइट। हम मीटिंग में थोड़ा सा लेट हो गए, अभी ज्वाइन हो पाए हैं। कोई मसला नहीं है, तो कोई मसला नहीं, वीडियो देख लीजिएगा, मैं बताता हमको हूँ। ये जानना है ना सर, हाँ बोलो। ये जो अभी रेड कैंडल एग्जॉशन कैंडल आप बनाए हैं, ओके तो यस। वहां जब गैप अप किया ओके, तो फिर ये बड़ा कैंडल बना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लेवल को स्किप करके और वहीं से रिवर्स हो जाता है। ये भी मतलब गुड लेवल पे आता क्वेश्चन ही है। नहीं है, लेवल को टच करके रिवर्स हो जाता है। नहीं सर, हाँ टच करता ही नहीं है और वहीं से रिवर्स हो जाता है। टच करता नहीं है, सर रिवर्स मतलब होता है। गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है। जी तो जी सर जी जी मैं हॉरिजॉन्टल बता वाला रहा जो हूँ, बताया था ना नहीं आपने समझ उसके गया। लिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। अगर ऐसा हो रहा है ना कि यहाँ से इसको टच नहीं किया और ये टाइगर अटैक काम नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहली चीज क्या थी कि ये जो लेवल हुए ना, ये इसको इसके ऊपर क्लोज नहीं है, ये क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे, ये चीज समझ गए आप? हाँ ये समझ हमारा गया। शॉर्ट शॉट नंबर 8 था। ठीक हो गया, ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये कब ऐसा होगा जब यहाँ से बल्क में बायर्स या सेलर सेंटर हो गए, इनको इस कैंडल में परफॉर्मिंग का टाइम नहीं मिला तो वो नेक्स्ट कैंडल में परफॉर्म करेंगे। समझ रहे हो? अगर ऐसा हो गया तो अगेन आपने वेट करना है, अगेन आपने वेट करना है कि मार्केट अगेन नीचे आएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अगेन मार्केट क्या करेगा, यहाँ से रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करेगा। एक बार करे, एक कैंडल या दो कैंडल के बाद बनाना जब स्टार्ट करेगा, तो एक कैंडल के बाद अगर सेकंड कैंडल इसका न्यू हाई या न्यू लो बना दे या अगेन आपको श्योर शॉट नंबर 8 का मौका दे, फिर ये काम करेगा। समझ में आया आपको? सर ओके लेकिन सर। अगर सर लेकिन बोलो। देखें तो ये ग्रीन कैंडल भी सही ही है, मतलब ट्रेड के हिसाब से सही ही है ग्रीन कैंडल, क्योंकि क्यों? ऊपर से अगर सेलर्स आ रहे हैं तो नीचे बायर्स हैं। ये भी एक ये है, ये बायर्स का एरिया है। और ये हो सकता है कि मतलब बायर्स जो है वो बन सकती है सर, ऐसा मुझे नहीं, लगता है। नहीं बनती है ना, मैंने शॉर्ट शॉट नंबर 8 का आई थिंक आप लोगों ने देखा नहीं है, उसको समझे नहीं हो आप। ये शॉर्ट शॉट नंबर 8 को सपोर्ट समझे एरिया नहीं। में है, ठीक है, यहाँ पे रेड हाँ भी बन सर, सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, दोनों पर 50-50 एक बार हो हाँ, दोबारा जाएगा। बता दीजिए मैंने सर दोनों रेट। चीजें बताई थी आपको, मैंने दोनों चीजें बताई थी। ठीक हो गया? 50-50 है। हाँ, मैंने क्या बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट कंटिन्यू करेगा, शॉर्ट शॉट नंबर 8 कंप्लीट करेगा, लेकिन अगर फेल हो गया तो आपने क्या करना है, अगेन वेट करना है, मार्केट अगेन ट्राई करने के लिए आएगा। जब आएगा तो एक कैंडल रेड बनाएगा ना, उसका अगर इसने न्यू हाई नहीं, न्यू लो नहीं बनाया है, इसका न्यू लो नहीं बनाया या इसको टच नहीं किया इसकी वीक ने, तो आपने एक और कैंडल का वेट करना है, एक और रेड कैंडल का। अगर एक कैंडल बनती है और इसको टच करके ऊपर जाके रिजेक्शन के साथ क्लोज होती है या जोन को टच करके क्लोज होती है या फिर न्यू लो बना के क्लोज होती है, तो गैप मार्केट शॉर्ट शॉट नंबर 8 यहाँ पे फिल करेगा। समझ में आया? क्योंकि पहले भी मार्केट इसको तोड़ने के लिए आया था, फेल हो गया, अगेन ट्राई करेगा। समझ रहे हो? मैं जो श्योर शॉट ट्रेड लेता हूँ सर, उसका यही रीजन है सर, सीक्रेट है। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक हो गया ना, समझ ये में सर आया ना सेकंड आपको? क्लास में आपने बताया भी था इस चीज को, ओके, कि पहले तो मार्केट को जोन से टच तो होने दो। हाँ ठीक हो गया। पहले अभी हम लोग क्या करते हैं ना, टॉपिक पे आते हैं, नहीं तो फिर टॉपिक से हट जाएंगे हम लोग। जहां तक मैं खींच के लाया हूँ ना आपको, वहां से फिर आप वापस वहीं पे चले जाओगे। मैं जहां बता बस रहा हूँ वो सर। देखो पहले। ठीक हो गया? ओके, हम्म।
तो ये क्या था हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन। हमने इसको कितनी बार यूज करना है, 2 बार यूज करना है। पहली बार जब मार्केट यहाँ पे आके क्लोज करेगा एट द लेवल, तो हम लोग इसको यूज कर लेंगे। अगर ये बीच में क्लोज हुआ और बीच में से ओपनिंग सेम दिया तो हम लोग यहाँ से यूज कर लेंगे। फिर वहीं पे अगर इसने गैप अप दिया ओपन तो अवॉइड कर देंगे, गैप डाउन दिया तो ले लेंगे। समझ में आ रहा है ना? गैप अप में क्यों अवॉइड कर देंगे? क्योंकि वहां से अगेन रेड कैंडल बन सकती है, ठीक है ना, छत बन जाएगा ना वो, ठीक है। तो 50-50 sir, चांस हो जाएगा। हमें तो रिवर्सल के लिए जाना है, तो हम क्या करेंगे, या तो सेम ओपनिंग दे या फिर गैप डाउन में ओपन दे इस लेवल के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ऊपर के लिए जा सकते हैं। क्लियर हो गया? अब मानो कि ये ऐसा सिनेरियो बना तो ठीक है, नहीं बना तो क्या होगा कि इसका ब्रेकआउट होगा अगेन, ठीक हो गया, अगेन इसका ब्रेकआउट होगा। तो जब ब्रेकआउट हो जाएगा ना, तो चाहे कैंडल नेक्स्ट कैंडल इसका रिट्रेसमेंट बना दे या फिर 5-10 मिनट के बाद बनाए, घूम के आके यहाँ कहीं पे बना दे, तब हमने ले लेना है डाउन का। एक बार इसको सपोर्ट में यूज करना है, एक बार इसको रेजिस्टेंस में यूज करना है, इस जोन एरिया को, उसके बाद इसको यूज नहीं करना है। क्लियर हो गया? सही है। तो ये हो गया ग्रीन कैंडल में। सेम इसी तरीके का होगा रेड कैंडल में। अगर रेड कैंडल यहाँ से बनी है और गैप डाउन ओपन होके अगेन रेड कैंडल बनती है, तो इसका मतलब क्या है कि इसे रेड बनानी थी तो ये यहाँ से भी तो बना सकता था ना, इसे गैप डाउन देने की क्या जरूरत थी? तो कहीं ना कहीं इनकी मैनिपुलेशन है। मतलब क्या है कि ये रेड कैंडल जो है ना, ये किसी ना किसी फ्लोर में क्लोज हुई है जो हमें दिख सेम नहीं रहा। लॉजिक है ना सर? सेम लॉजिक है, ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर ये छत में ये फ्लोर में अगर गैप डाउन ओपन होती तो ग्रीन बनती, लेकिन ये तो रेड बनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसने इस लेवल को स्किप किया है। तो ये जोन एरिया हमारा क्रिएट हो गया यहाँ पे। समझ में आ गया ना? इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं है। आज के बाद गैप अप गैप डाउन क्यों हो रहा है समझ में आ जाएगा ना? कोई पूछेगा तो आज के बाद गैप डाउन गैप अप होगा तो वसीम सर का नाम लेंगे बस। फोर्स आ रहा है ऐसा नहीं बोलना है, सही है? नहीं सर, वसीम सर हाँ सर खड़े हैं बस। फोर्स के बारे में नहीं बोलना है, ठीक है। ओके ओके तो सर। ये हो गया रेड ये में। एक सर टॉपिक ये खत्म हो 3 जाने दो, कैंडल उसके बाद 3 ओके कैंडल रूल में ओके भी ले लेना, ठीक हो गया। टॉपिक मेरा खत्म हो जाने दो, हो रहा है, थोड़ा सा टाइम है, वेट करो। ओके अगेन क्या होगा ना, एक ग्रीन कैंडल बनेगी और उसके बाद गैप अप ओपन होके क्या बन जाएगी, रेड बन जाएगी। ओके तो ये रेड यहाँ हाँ, से भी ये तो भी बना सही सकता था ना, रेड यहाँ से भी बना सकता था, इसे गैप अप लेने की क्या जरूरत थी? सही है। ओहो, वही कंसेप्ट। ठीक ओके ठीक ठीक ठीक, तो आपने इसका सही बताया मतलब था। क्या है कि ये छत में ओपन हुआ है, कहीं ना कहीं छत छत में में लगा है, ओपन हुआ है। कहीं ना कहीं ये छत में लगा है, छत ठीक हो में। गया। अच्छा तो ये यहाँ से भी तो ओपन हो सकता था ना। अब क्या होता है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को 2 + 2 करोगे ना तो वो 4 ही बताएगा, इजिकल टू 4। सही है ना? ठीक है। सही बात। अब इनको क्या था ना कि रेड बनानी थी, ये यहाँ से भी बना सकते थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड के लिए उनको क्या लगा ना कि अगर हम लोग गैप अप ओपन देके बनाएंगे ना तो ही रेड बनेगी, यहाँ से नहीं बन सकती। या फिर इनको क्या था ना, यहाँ से ग्रीन बनवाना था, इसको ग्रीन बनवाता था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ ना, जब इनका अल्गोरिथम ने कैलकुलेट किया ना तो वो लॉस में जा रहे थे, तो लास्ट मोमेंट पे डिसीजन चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? चलो वही रेड बनाते हैं। हाँ। समझ में आ गया ना? ठीक हो गया। तो ये भी वही कॉन्सेप्ट आएगा, जहां पे इसका क्लोजिंग पॉइंट है और जहां पे इसका ओपनिंग पॉइंट है, ये दोनों हमारे क्या है, की लेवल है। ओके तो इसका भी ऐसी जोन बनाना है। हाँ, इसका भी सेम इसी तरीके से जोन बना देना है हमने, इसका भी सेम इसी तरीके से हमने जोन बना देना है। ओके सेम इसी तरीके से अगर तो रेड कैंडल है और गैप डाउन ओपन होके ग्रीन कैंडल बन गई तो इसका भी जोन एरिया बना देना है। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये भी किसी ना किसी फ्लोर में लग के ग्रीन बना, तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ से बायर्स की एंट्री है, और यहाँ पे क्या था, सेलर्स का क्लोजिंग पॉइंट था, तो ये भी हमने ले लिया। ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से ये भी हमारा जोन एरिया हो गया। समझ में आ गया ना? ठीक हो गया। तो दोनों गैप अप एंड गैप डाउन आपको क्लियर हो जाने चाहिए, जहां पे भी आपको मिलेगा आपने उस पर ट्रेड ले लेनी। बोलो और कोई सिनेरियो इस पे ट्रेड कैसे लेंगे सर? अभी बहुत बाकी है इसके अंदर भाई साहब, हिडन की लेवल में अभी 2-4 चैप्टर और चलेंगे, आज के आज मैं सब नहीं बना दूंगा आपको। समझ में आया? नहीं, ये तो ये दो ही तरह सर जैसे की 3 कैंडल रूल में हम लोग ब्रेकआउट करते थे, डबल ब्रेकआउट के बाद भी हम रिट्रेसमेंट के लिए जाते थे, रिवर्सल के लिए। ओके मतलब कैसा डबल ब्रेक? एक तो ये ब्रेकआउट हो गया जी। ओके, फिर एक बार उल्टा आगे ऊपर नहीं से बढ़ा नीचे जाए। ऊपर से नीचे भी ब्रेकडाउन। अच्छा वो
गैप हाँ, डाउन फिर में। उसके अच्छा बाद ओके, जी हाँ फिर उसके बाद यहाँ पे अगर रिट्रेस होती है तो हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ रजिस्टेंस, यही बोल रहे हो ना आप? हाँ ये ओके हाँ, तो हाँ यूज ये कर सकते हैं ना, सेम सिचुएशन इसमें भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है हम लोग सिर्फ लेकिन यूज कितनी बार करेंगे? सिर्फ 2 बार, एक बार एज अ रजिस्टेंस, एक बार ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट के लिए, बस इनफ। सपोर्ट। इसके बाद हमने इसको यूज नहीं करना है। ठीक हो गया? ठीक है सर, ओके, क्लियर है सबको? ओके सर लेकिन इसमें न्यू हाई लो नहीं देखना है ना सर, रिजेक्शन नहीं रिट्रेसमेंट पे न्यू हाई बनाए रिट्रेसमेंट पे आप न्यू हाई न्यू लो थोड़ी देखा जाता है, ये तो रिट्रेसमेंट के नहीं ट्रेड हो गए। सर, नहीं सर, बोलो। जैसे हमारा ऊपर वाला ट्रेड है, रिट्रेसमेंट का नहीं बोल रहा हूँ, फर्स्ट टच करे और रिजेक्शन लेके लेवल पे क्लोजिंग दे तो मान फर्स्ट लो कि टच यहाँ से फर्स्ट ग्रीन कैंडल हुआ, इसको टच किया, रिजेक्शन इसको टच ऊपर किया, से हाँ, चलो ऊपर से टच किया, ऊपर से टच किया, रिजेक्शन लेके यहाँ पे क्लोज हो गया, यही बता रहे हो ना? नहीं सर, तो हाई बनाया। अच्छा हाई बनाया, हम्म यहाँ से ऊपर गया, रिजेक्शन लेके यहाँ आके क्लोज किया, मतलब इसने हाई बना दिया। ठीक हाँ हो गया? हाँ तो सबसे पहली चीज हाँ तो ये हो गई, सबसे पहली चीज तो होगी ये बनेगा कब? ये अगर रेजिस्टेंस का लेवल है, मुझे दिख रहा है कि ये सेलर्स का एरिया है, ये सेलर्स का एरिया हो गया, मैंने तो यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। अब इसकी जो वीक होगी ना, मैं उसको काउंट कर सकता हूँ। समझ में आया आपको? अगर इसमें वीक नहीं है अगर तो इसका नहीं भी इसका वीक नहीं है तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। इसका वीक काउंट होगा, नहीं करूंगा। इसका हाँ वीक होगा, इसका वीक होगा, हाँ और इसने अगर हाई बना दिया तो ट्रेड नहीं करूंगा, ये बता रहा हूँ मैं। ओ समझ में ठीक आया है। आपको? अगर इसका वीक है तो, अगर इसका वीक नहीं है, हम्म इसका वीक हम्म नहीं है और इसने हाई बना दिया, तो भी अवॉइड कर दो, हम्म तो भी अवॉइड कर दो। समझ में आया आपको? ओ ठीक हो ओके गया? ओके हमें क्या चाहिए? इसके अंदर क्लोज चाहिए, इसके अंदर से रिजेक्शन लेके यहाँ क्लोज हुआ तो ठीक है, ले लेंगे। ओके सर बोलो सर बोलो बोलो। सर वन मोर जैसे क्वेश्चन अभी सर। ये सर जो गैप अप हुआ है रेड कैंडल, ओके अभी ये ज्यादा है, कई बार राउंड नंबर्स को स्किप करती है और मार्केट अप चली जाती है या डाउन हो जाती है। सेम लॉजिक है ओके, हाँ तो वो भी राउंड नंबर को इसने स्किप किया ना, तो वो राउंड नंबर से आपका की लेवल वैसे भी लग जाएगा। ओके सर। समझ गए ना? तो भी राउंड नंबर को की लेवल बना लो आप। ठीक है, गैप अप गैप डाउन, और ये गैप अप में कलर चेंज और गैप डाउन में कलर चेंज, ये सारे सिनारियो आपको समझ में आ गए ना? फंडा समझ में आने वाली बात है, समझ में आएगा तो आगे काम होगा, समझ में नहीं आएगा तो सिर्फ प्रैक्टिस तुक्का लगाओ। इम्पोर्टेंट। ठीक हो गया? क्लियर है ना? और इधर सर बोलो सर क्लियर है क्लियर सर। क्लियर सर। बोलो। सर आप हमेशा बोलते हैं बट कभी अभी तक हमारा क्लियर नहीं हुआ, बाकियों का क्लियर हो गया होगा पता है, ठीक है? तो सर ओके मेरा भी क्लियर कर दीजिए। आप हमेशा बोलते हैं जैसे कि ये हमने लेबल लगा दिया, ठीक ओके है, और एक ओके कैंडल आई और हाई बना दिया ओके ठीक है, और उसने क्लोजिंग लेवल पर दिया। रेड कैंडल आई और उसने हाई बना दिया। नहीं, रेड ग्रीन कैंडल नीचे से बनाओ आप, ग्रीन कैंडल चलो नीचे से ग्रीन कैंडल बनाया मैंने और इसने हाई और बना इसका दिया। हाई बना दिया। हाँ ठीक हो गया, ओके अभी बोलो। हाँ, और यहाँ से फिर आप बोलते हो कि अब इसने हाई बना दिया तो ट्रेड मत करो, ठीक हो गया। उसके बाद एक रेड कैंडल बन जाती है। तो बनती है तो बनने दो ना, मान लो कि एक ग्रीन मिनट बन गई सर, तो हाँ चलो बना दी। ओके ठीक है, बना एक दी मिनट सर, रेड कैंडल बना बन दी। जाती, ठीक है। ओके ओके इस रेड कैंडल से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक ठीक हो है, गया। ओके लेकिन ये क्यों बोलते हो सर कि इसने हाई बना दिया? इस हाई का लॉजिक क्या है यहाँ पे? क्या अच्छा कारण है कि हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं? ओके, मैंने जो हैमरिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था आपको याद नहीं है? हैमरिंग का कॉन्सेप्ट ओहो, मैंने क्या बायर्स का बताया था कॉन्फिडेंस, कि राइट नहीं नहीं राइट। नहीं, बायर्स का कॉन्फिडेंट नहीं, मैं जो देखो दीवार में मुझे कील ठोकनी है, तो मैं कितना बार ठोकूंगा तो क्या होगा? पहली बार ठोकूंगा तो क्या होगा? यहाँ से हैमर करूंगा तो टारगेट पॉइंट हिट होगा, समझ गया सर, समझ गया तो ये समझ गया। टारगेट पॉइंट हिट हो गया है। दूसरी बार हाँ हाँ ठोकूंगा तो क्या होगा? ये क्रैक होगा, तो ये क्रैक हो गया है। जब ये क्रैक हो गया तो मैं ओके, रिस्क क्यों लूंगा? हाँ हाँ बना रहे? हाँ हाँ अब ये ठीक। क्रैक हो गया है ना, ब्रेक तो नहीं हुआ। ब्रेक हुआ किसको मानेंगे हम हम्म लोग? जब यहाँ से बॉडी क्रॉस करेगी तो ब्रेकआउट होगा, तो ब्रेक तो हुआ ही नहीं है, लेकिन क्रैक तो हो गया ना मेरे भाई। समझ रहे हो ना?
जब हाँ, क्रैक हो गया तो हमें रिस्क नहीं लेना है। ये रेड बन जाएगी 2 नंबर की बात है, बन जाने दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सोच के एक बार अगली बार भी आपने ट्रेड लिया ना तो कभी कभार आपका ये लॉस करवाएगा। तो ठीक हमारा है जो ठीक है सर, सिनेरियो समझ बनेगा गया। वही हम लोग ट्रेड करेंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो मोमेंटम लूज हो रहा है और अचानक से ये एग्जॉशन कैंडल आ जाती है, अचानक से एग्जॉशन कैंडल आ जाती है और कैंडल का इतना बड़ा वीक नहीं होता, छोटा वीक होता है। ओके, एग्जॉशन कैंडल आ जाती है, यहाँ पे क्लोज होती है और इसका छोटा सा वीक होता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था ना कि मोमेंटम क्या हो रहा था, लूज हो रहा था, मोमेंटम लूज हो रहा था। तो ये अचानक से इतनी बड़ी कैंडल क्यों बन गई? ओके, क्लियर हो गया। तो अब ये रिवर्सल कैंडल हम लोग मान सकते हैं इसको एग्जॉशन कैंडल, क्यों? क्योंकि मोमेंटम क्या हो रहा था, लूज हो रहा था। और इसमें जो रिजेक्शन है ना, ये हम लोग इंटरेस्ट मान सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये मोमेंटम का सिनेरियो हमें क्या बता रहा है, रिवर्सल कर लो। लेकिन अगर इन दोनों को काउंट करूं तो ये मुझे न्यू हाई बता रहा है। समझ में आ रहा है आपको? Yes, इन sir. दोनों का काउंट करूंगा तो क्या बताएगा, वो कॉन्फिडेंट बताएगा। क्लियर है ना? ठीक हो गया। एक कैंडल और हाँ, एक कैंडल और बन सकती है। तो हमें क्या करना है, मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड ले लो डाउन की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो फोर्स है ना, ये अगेन इसको ऊपर ले जाने का कोशिश तो करेगा, लेकिन क्योंकि सेलर्स का जोन है ना और एग्जॉशन कैंडल बनी है, मतलब बायर्स इनफ हो गए अभी, ये मोस्ट ऑफ द टाइम रेडी बननी है। लेकिन वायर हमारा, खत्म हो गया। हाँ, लेकिन हमारा ये दोनों को देख के काउंट करते हैं तो क्या बता रहे हैं, कॉन्फिडेंट बता रहे हैं। मतलब हम तो 50-50 है ना, तो यहाँ पे आप मार्जिनल सेफ्टी ले लो। समझ में आ रहा है? ठीक है। ओके, अगर मान ओके लो सर। मोमेंटम ग्रो हो रहा है और लास्ट मोमेंट पे ये छोटी कैंडल बन जाती है। ओके, मोमेंटम क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है और लास्ट मोमेंट पे, लास्ट टाइम में इसके बाद एक छोटी कैंडल बन जाती है। ओके, तो अब तो ये खत्म हो गया ना मोमेंटम, जो मोमेंटम sir. ग्रो हो रहा था ये खत्म हो गया, सीधी बात है, यहाँ से रिवर्सल होगा। तो ये जो हिडन की लेवल है ना, ये आपको कोई बताएगा नहीं, मतलब मार्केट नहीं बताएगा कि ये की लेवल है, आप इसको यूज करो। हम लोग कब यूज करेंगे, जब ये डिक्लेयर कर देगा। समझ में आ रहा है? चोर जब Yes, चोरी sir. करता है ना, सुराग छोड़ जाता है। ठीक हो गया। Yes, sir. तो इन्होंने चोरी की ना, वो सुराग हमने पकड़ लिया, हमें इस सुराग के ऊपर काम करना है। क्लियर है राइट एवरीबॉडी? राइट। ठीक हो गया। ये सर, 4 पर मैंने पॉइंट बताया आपको। ज्यादातर बोलो बोलो। ये ज्यादातर अपने को बड़े टाइम फ्रेम में ही मिलेगा। नहीं, ये आपको 1 मिनट में भी मिल जाएगा और ओटीसी में बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक हो गया। ओके, तो 1 मिलेगा, मिनट 1 में सर, मिनट जब में तक भी अपन मिलते वहां हैं। पे जोन मैं बनाएंगे ये तब तक नहीं तो कह कहानी रहा हूँ खत्म हो आपसे, जाएगी। मैं आपको ये नहीं हम्म। कह अरे रहा हूँ कि 5 आप मिनट बना इसके, लो। सुनोगे मेरी 2 मिनट बात। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी के ऊपर ट्रेड करो। आप अभी तक जो ट्रेड कर रहे हो ना, वो प्रैक्टिस करनी है, इसको साथ में इंक्लूड करना है। समझ में आया ओके आपको? सर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हम्म। इसको, अगर आपको नहीं मिला, पूरा दिन निकल गया, तो बैकग्राउंड में जाके रिसर्च करो। ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे। गुड नाइट सर। क्या हो गया, जाना है? नहीं सर, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको, एक तो गैप अप हो गया। ओके, गैप अप में हमारा कलर चेंज हो गया। Yes, sir. ओके, एक हो गया गैप डाउन, और गैप डाउन में कलर चेंज। ठीक है ना? Yes, sir. ओके, गैप डाउन में, अरे यार, कलर चेंज। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसके ऊपर ट्रेड करोगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने जहां पे भी ये लेवल फाइंड आउट करो ना, वहां पे लाइन ड्रॉ करके रखो। अगर मार्केट Zone. आएगा तब ट्रेड करो। ठीक हो गया? मतलब एक जोन बना के रखो, एक एक आइडिया जोन बना करके के रखो, रखो। राइट। ओके, इसको अगेन अगेन तो यूज करना नहीं है हमने। हमने कब यूज करना है, जब नहीं। मार्केट वहां पे आएगा तब यूज करना है। थोड़ा सा आएगा अलर्ट हो तब। जाओ, थोड़ा सा एडवांस सोच कर दो अपनी, कि मैं हाँ यहाँ पे हाँ, आएगा तो क्या करूंगा। राइट राइट। समझ में आया आपको? यूज करेंगे सर, आएगा तो इसको यूज यूज करेंगे। करना है, और ये मिलेगा, डेफिनेटली आपको मिलेगा। बैठोगे ना मार्केट में, मिलता बहुत है ज्यादा सर। मिलते हैं, मिलेगा। बस हम लोग हम्म। अवॉइड कर देते हैं, हमें ध्यान नहीं होता है। टाइगर अटैक आज तक हाँ आपने हाँ। है ध्यान सर। दिया था? अभी कैसे पकड़ में आ जाता है? आता है ना? आज दोपहर में सर, ही यूरो आज ही यूएसडी पकड़ में में आया था ये मेरे तो। सिनेरियो बना हुआ था सर। ओके, ग्रेट, सही है ना? तो सर हाँ बोलो।
ऐसे सिचुएशन में कई बार होता है क्या ना कि रनिंग कैंडल जो लाइव चलती है उसमें वहां उस गैप को टच करके मार्केट अप चली जाती है या डाउन चली जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट को वहां क्लोज होने देना चाहिए फिर ट्रेड लेना चाहिए या Exact. रनिंग कैंडल में ही ट्रेड ले लें? नहीं, क्लोज ही होने दो उसको, क्लोज ही होने दो। क्या होता है ना, एग्रेसिव बायर्स बैठे, सप्लाई एंड डिमांड जोन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स एंड सेलर्स बैठे हैं। हो सकता है इसको टच करके रिजेक्ट करके कैंडल क्लोज हो जाए, लेकिन कभी कभी क्या होगा ना, आपको लगेगा रिजेक्शन के साथ ट्रेड कर लो, लेकिन कभी कभी एक्सोशन कैंडल बन जाएगी और ट्रेड लॉस हो जाएगा, उसके बाद वाली ना ग्रीन बन जाएगी। यस समझ में आ रहा है? ऐसा होता है। ठीक हो गया। तो हमें क्यों रिस्क लेना है यार, इतने एग्रेसिव आप क्यों हो जा रहे हो? आप कंट्रोल रखो ना इमोशन पे। समझ में आ रहा है? आप इमोशन पे कंट्रोल रखो अपने। आपने वही ट्रेड लेनी है जहां पे आपका सिनेरियो बनेगा। अगर सिनेरियो से हटे तो लॉस आना लाजिमी है। ठीक हो गया? ओके, 2 मिनट बचा है। ओके सर, ओके। 2 मिनट बचा है। कैसा लगा आज का क्लास? दिल से बता दो। झकास। सर बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर बहुत मस्त अच्छा था, है, बहुत जबरदस्त। क्लास मजा अच्छा आ रहा है था। ना क्लास में? अब जो हमारा आपने तो क्लास है मुझे ना, क्या बताऊं सर, थैंक यू अब सर, जो थैंक यू सो मच सर। अब जो हमारे क्लासेस है ना वो चल रहे हैं हमारे एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं। ठीक हो गया? हेलो सर जी सर। बोलो बोलो। अभी ये रिकॉर्डिंग प्लीज सेंड कर दीजिए क्योंकि हम ज्वाइन नहीं हो पाए थे, हम पूरा समझ नहीं पाए सर। ओके, रिकॉर्डिंग चेंज कर दूं? क्यों? यानी चेंज नहीं करना, सेंड करना है वो तो लिंक। मैं करूंगा ना, डेफिनेटली करूंगा यार। यार मैं आप लोगों ओके का सर। गुलाम हूँ, आपसे मैंने पेमेंट लिया हुआ है, मैं आप लोगों को ऐसे अरे थोड़ी नहीं अंडरस्टूड करता हूँ यार, धोखा नहीं करूंगा। ठीक है? ओके, तो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा, नो वरी अबाउट दैट। बट आपने जो भी बताया उस पर प्रैक्टिस करना है। मिलेगा तो ट्रेड करो, नहीं मिला तो पीछे जाके रिसर्च तो कर ही लेना इसके ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने पास कहीं पे भी सेव करके रखो स्क्रीनशॉट लेके उसके, तो आपको आइडिया आएगा मार्केट में अगर ये सिनेरियो बनेगा तो। ठीक हो गया? कल अगेन इंशाल्लाह सर हम ये लोग कंटिन्यू रीजन करेंगे। इसमें रीजन तो पता चल जाएगा ना अपने को कि कहाँ पे गलती हो रही थी। यस एग्जैक्ट। ठीक हो गया? तो माइंड में फिट कर लिया सर इसको। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो सर बोलो। सर, मेरा ईमेल आईडी जो मैंने भेजा है ना, उसको थोड़ा आप ऐड कर दे तो बेटर है। बिल्कुल मैं कर दूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर इंशाल्लाह, जैसे ही मेरे अपडेट होता है ना मैं कर देता हूँ। ओके, जिसका भी ईमेल नहीं चल रहा है ना प्लीज मुझे अभी ईमेल कर दो, अभी मैं कर दूंगा। ठीक है? मैंने व्हाट्सएप पे किया है सर, एक और बार टाइम करना नहीं पड़ेगा। होता है। नहीं व्हाट्सअप कर दिया ना, याद दिला दो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ओके सर चलो, याद हो गया ना? सर गुड नाइट। गुड नाइट ऑल। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।